अस्सलामुअलैकुम। क्लास कल जो एक्सरसाइज हमारी चल रही थी एक्सरसाइज 12.5 उसी को कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 12.5 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास कह रहे हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर 3 पार्ट्स राइट हैंड साइड, मिडिल साइड और लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को मिडिल साइड के इक्वल प्रूफ करना है, और वो है आपके पास 4 कैपिटल R साइन एल्फा बाय 2 कॉस बीटा बाय 2 कॉस गैमा बाय 2। तो क्वेश्चन है, आप एक दफा देख लें सारे। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और मिडिल साइड मैंने यहाँ पर लिखी है। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड मिडिल साइड के इक्वल है। तो सिंपल प्रूफ लिखते हैं। फिर अब ऑब्वियसली आप यहाँ पर मिडिल साइड लेंगे तो आप लिख लें टेकिंग मिडिल साइड। तो मिडिल साइड है आपके पास 4, तो 4 ही रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो कैपिटल आर का फॉर्मूला था वो रखते हैं। कैपिटल आर इक्वल था ABC ओवर 4 डेल। फिर अब आपके पास है साइन एल्फा बाय 2। तो मैंने आपसे कल कहा था कि आप जो फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए हैं उन फॉर्मूलाज को आप एक दफ़ा देख लें दोबारा, और फिर जब देख लेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर ये फॉर्मूलाज याद रखने। तो यहाँ पर एल्फा है आपके पास, साइन एल्फा बाय 2 हो या कॉस बीटा बाय 2, कॉस गैमा बाय 2 या tan, ये सब रूट में आती हैं आपके पास वैल्यू। तो यहाँ पर आ गया ये रूट। अब क्योंकि अल्फा है तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा s माइनस बी, मतलब a के अलावा जो 2 साइड्स होती हैं उसके साथ हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे। मतलब जैसे a इसमें नहीं है, s माइनस बी और s माइनस सी, और यहाँ पर b और c साइड है साइन के अंदर, तो वो b c ही रहेंगी। फिर डॉट आपके पास स्क्वायर रूट। अब कॉस बीटा बाय 2 है, कॉस बीटा बाय 2, तो सिंपल फॉर्मूला था इसका s, बीटा है तो s माइनस बी ओवर b है तो यहाँ पर आ जाएगा ए सी डॉट कॉस गैमा है अब आपके पास, तो ये आ जाएगा s इंटू एस माइनस सी ओवर, अब ये ए सी है यहाँ, सॉरी सी है यहाँ पर, तो आपके पास आ जाएगा ए बी। तो फर्स्ट स्टेप तो बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कैंसिलेशन करेंगे। तो कैंसिलेशन के लिए यहाँ पर ये 4 इस 4 से कैंसिल। ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ए बी सी, ठीक है, ओवर डेल। अब यहाँ पर सारे रूट्स में जो भी वैल्यूज हैं सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2s हैं तो ये आ जाएगा s स्क्वायर, 2s माइनस बी है, 2s माइनस सी है, तो थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ s माइनस बी का होल स्क्वायर, s माइनस सी का होल स्क्वायर। अगर आप देखें s माइनस बी दो मल्टीप्लाई होंगे तो s माइनस बी का होल स्क्वायर, s माइनस सी से मल्टीप्लाई होगा तो s माइनस सी का होल स्क्वायर, ये s इस s से मल्टीप्लाई होगा तो s स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 b हैं, 2 a हैं और 2 c हैं डिनोमिनेटर में, तो यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। इन सबको रूट से बाहर निकालना है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये होगा ए बी सी ओवर डेल डॉट एस माइनस बी एस माइनस सी, रूट से बाहर निकाल लिया तो ये ए बी सी। अब कैंसिलेशन क्या हो रहे हैं आपके पास, कैंसिलेशन कर लेते हैं, ए बी सी से कैंसिल। अगर अब हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर ऊपर s माइनस ए नहीं है, जैसे हमारे पास s माइनस ए आ जाएगा तो हम उसकी जगह फॉर्मूला रख देंगे। तो हम यहाँ पर सिंपल एक लाइन लिख लेते हैं,
मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एस माइनस ए। तो यहाँ पर ये एस माइनस ए जो मैंने मल्टीप्लाई किया वो लिख रहा हूँ सीक्वेंस में ही डायरेक्ट। ये एस माइनस बी ऊपर लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, एस माइनस सी भी लिखा हुआ है, ओवर डेल भी लिखा हुआ है। तो एस माइनस ए को आपने मल्टीप्लाई किया तो एस माइनस ए। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला बताया था कि रेफरेंस के तौर पे कि डेल स्क्वायर बराबर होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी के। तो नेक्स्ट स्टेप में वो जो ऊपर आपने मल्टीप्लाई किया वो इसीलिए क्या है क्योंकि आपको पता चल जाए कि वो डेल स्क्वायर ठीक ही बराबर होता है। तो यहाँ पर डेल स्क्वायर लिख दें ऊपर न्यूमरेटर में ओवर एस माइनस ए। तो जब आप कैंसिलेशन करेंगे अब स्क्वायर से एक डेल, तो आपके पास आ रहा है डेल ओवर एस माइनस ए, जो फॉर्मूला है आपके पास इसका R1 का। तो ये आ गया R1 और ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर आपके पास मिडिल साइड बराबर हो गए आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के। अब इसी तरह जो आपके पास नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, अब वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन नंबर 9 का ये पार्ट ए ले लेते हैं और इसी को पार्ट बी कह लेते हैं 9 का। यहाँ पर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ R1 और राइट हैंड साइड लिख रहा हूँ एस माइनस सी कॉट बीटा ओवर 2। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप सिंपल साइड जो आपके पास गिवन है तो आप यहाँ पर लिख लें प्रूफ टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है एस माइनस सी कॉट बीटा बाई 2 बराबर होता है आपके पास, अगर आपको फॉर्मूला याद हो बीटा है यहाँ पर, तो मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था कि आपके पास यहाँ पर टेन का फॉर्मूला बताया था, टेन एल्फा ओवर 2 बराबर होता है आपके पास आर ओवर एस माइनस ए के, बीटा ओवर 2 बराबर होता है आर ओवर एस माइनस बी के। तो कॉट इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉट बीटा बाई 2 बराबर हो जाएगा एस माइनस बी ओवर आर के। आर किसके बराबर होता है डेल ओवर एस के, और डेल किसके बराबर होता है आर एस के। तो आप इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपल कॉट बीटा बाई 2 है यहाँ पर, ये कॉट लिख दिया मैंने यहाँ पर, सॉरी कॉस लिखा हुआ है, तो ये कॉट है आपके पास क्वेश्चन के अंदर। तो इसको पहली चीज़ ये क्लियर करना, ये कॉट है। तो यहाँ पर कॉट बीटा बाई 2 यहाँ पर बराबर होता है, साइड में फॉर्मूला लिखा हुआ है एस माइनस बी ओवर आर के। अब अगर मैं डेल स्क्वायर की वैल्यू बनाऊं तो यहाँ पर मेरे पास ना एस है ना एस माइनस ए है, आर गिवन है। मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, सीक्वेंस में लिखूंगा एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर आर है, तो आर बराबर होता है डेल ओवर एस के। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो एस एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर डेल। सेम वही कंडीशन आ गई जो यहाँ पर आई थी आपके पास। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड बाय एस माइनस ए। जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर डेल। अब ये पूरी वैल्यू जो ऊपर लिखी हुई है न्यूमरेटर में ये इक्वल होती है डेल स्क्वायर के, रेफरेंस ये रहा बराबर में, आप यहाँ लिख लीजिएगा ओवर डेल एस माइनस ए। क्या करेंगे, कैंसिलेशन करेंगे, कैंसिलेशन में स्क्वायर से एक डेल कैंसिल
आपके पास आ रहा है डेल ओवर एस माइनस ए जो बराबर होता है R1 के। यहाँ पे आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया आपके पास पार्ट प्रूफ। इसको कॉपी कर लें। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वो सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके क्लास, अब एक्सरसाइज 12.5 में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर आपके पास कह रहा है इफ A is equals to B is equals to C then prove that R1 ratio capital R ratio small r is equals to 3 ratio 2 ratio 1। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल समझ लें क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर और आर जो आपके पास आते हैं वो सब ट्राइंगल में आते हैं और ए बी सी आपके पास इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले टू प्रूफ और गिवन के अंदर यहाँ पर सपोज कर लिया एक्स जो आपके पास लेंथ है वो आपके पास ट्राइंगल की हर एक साइड की लेंथ है। अब यहाँ पर क्योंकि डेट इज, अब आप लिख सकते हैं डेट इज जैसे ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के और सी बराबर है यहाँ पर एक्स के। पहली चीज तो यहाँ पर ये हो गई। अब क्योंकि कैपिटल आर आ रहा है आपके पास, स्मॉल आर आ रहा है और यहाँ पर R1 आ रहा है, सब में आपको डेल चाहिए। डेल का मतलब है एरिया ऑफ ट्राइंगल, सबके फॉर्मूलाज में आता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे वी फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जब आप फाइंड करेंगे तो आप यहाँ लिखेंगे S बराबर होता है हमारे पास A प्लस बी प्लस सी के ओवर 2। यहाँ पर जब हम वैल्यूज रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस ओवर 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 3x ओवर 2। तो जब मैं s माइनस ए फाइंड करूंगा, ये s माइनस बी फाइंड करूंगा, ये s माइनस सी फाइंड करूंगा, तो यहाँ पर ही लिखूंगा साथ साथ। तो s माइनस ए मतलब 3x ओवर 2 माइनस एक्स, ए की जगह x लिख दिया। एलसीएम लेंगे तो 3x माइनस 2x ओवर 2, फाइनली फिर बराबर हो जाएगा x ओवर 2 के। फिर इसी तरह अब s माइनस बी फाइंड करना है आपने और फिर s माइनस सी फाइंड करना है, क्योंकि लेंथ इक्वल है तो ये भी आपके पास सेम वही वैल्यूज आएंगी। तो s माइनस बी, s की जगह 3x ओवर 2 माइनस की जगह माइनस, b की जगह x, तभी हो जाएगा 3x माइनस 2x ओवर 2। अब ये बराबर हो जाएगा x बाय 2 के। इसी तरह जब s माइनस सी फाइंड करेंगे आप तो ये हो जाएगा 3x ओवर 2 इंस्टेड ऑफ x s माइनस सी, सी की जगह x, एलसीएम ले लें तो 3x माइनस 2x बाय 2, ये बराबर हो गया x बाय 2। क्योंकि आपको दोबारा बता दूं, डेल इसलिए फाइंड कर रहे हैं क्योंकि आपके पास कैपिटल आर, स्मॉल आर और R1 में डेल आता है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर डेल फाइंड करेंगे और उसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो डेल का फॉर्मूला होता है एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गए। अब आपने इन सब की जगह इनकी वैल्यूज पुट करनी है। तो डेल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, अब सबसे पहले s की जगह 3x बाय 2, s माइनस ए की जगह x बाय 2, s माइनस बी की जगह भी x ओवर 2 और s माइनस सी की जगह भी x ओवर 2। तो जब हम डेल यहाँ पर देखते हैं तो डेल की वैल्यू यहाँ पर आती है आपके पास मल्टीप्लिकेशन के बाद 3, कितने x के ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं 4, तो x की पावर 4, नीचे कितने 2 आ रहे हैं 1 2 3 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, रूट से बाहर निकालेंगे x की पावर 4 को तो वो x स्क्वायर हो जाएगा। 3 का रूट नहीं होता तो 3 रूट में ही रहेगा, 16 का होता है 4। तो ये आ गया आपके पास डेल। सेंटीमीटर के अंदर कोई वैल्यूज नहीं दी थी इसलिए हम भी सेंटीमीटर नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये डेल की वैल्यू आ गई। क्योंकि फिर आपने ये जो डेल अभी फाइंड किया वो इसलिए किया है क्योंकि आर, कैपिटल आर और स्मॉल R1 में जो आपके पास ये आता है डेल जरूर आता है। तो अब इन सबकी ही वैल्यूज फाइंड कर लें। तो आप लिखेंगे वी फाइंड कैपिटल आर। अब कैपिटल आर का फॉर्मूला क्या होता है वो लिख लेते हैं, हम बताते हैं भाई। कैपिटल आर बराबर होता है
ए बी सी ओवर 4 डेल के। और देयरफॉर कैपिटल आर की जगह कैपिटल आर, ए की जगह एक्स, बी की जगह भी एक्स, सी की जगह भी एक्स, डिवाइड बाय 4 और डेल की जगह, क्योंकि डेल की वैल्यू आई है ऊपर, √3x² बाय 4। पहले तो कैंसिलेशन कर लें इसी स्टेप में, इस 4 से 4 कैंसिल कर दें, ठीक है। अब रेसिप्रोकल कर दें क्वेश्चन में, ये हो जाएगा x³, ये x तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो x³ ओवर, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा √3x²। कैंसिलेशन कर लें, x² से एक पावर कैंसिल, तो आपके पास यहाँ पर कैपिटल R की वैल्यू आ रही है x/√3। अब यहाँ पर कैपिटल R फाइंड कर लिया, तो अब स्मॉल r फाइंड करें, तो अब आप लिखेंगे v फाइंड स्मॉल r। अब स्मॉल r का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख लें कि भाई स्मॉल r बराबर होता है डेल ओवर एस के। तो डेल की जगह डेल की वैल्यू रखेंगे, वो रूट आपको पता है फ्रैक्शन में, तो डेल की वैल्यू है √3x² ओवर 4 डिवाइड बाय एस। और एस की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखें, ये एस की वैल्यू 3x/2। रेसिप्रोकल कर लें बाद वाली टर्म का, तो √3x² ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 3x। कैंसिलेशन की बारी आ गई, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, एक पावर इससे कैंसिल। तो यहाँ पर अब आपके पास स्मॉल r की भी वैल्यू आ गई, जो इक्वल है √3x, ठीक है, √3x ओवर 2 3 जा 6, क्योंकि √3x आ गया, 2 3 जा 6 आ गए हैं, इसके बराबर आ रही है। इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं भाई। अब R1 बचा, R1 की भी वैल्यू फाइंड कर लें। R1 यहाँ पर अब आप फाइंड करेंगे तो लिख लें v फाइंड स्मॉल r1। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी लिख लें, तो स्मॉल r1 बराबर होता है डेल ओवर s माइनस ए के। तो अब इसकी वैल्यू पुट कर लें, r इज इक्वल टू डेल की जगह √3x² ओवर 4 डिवाइड बाय s माइनस ए क्या था भाई, x/2। रेसिप्रोकल कर लें बाद वाली टर्म का, तो √3x² ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर x। कैंसिलेशन कर लें, x से एक पावर कैंसिल, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4। अब यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यू आई है वो आई है √3x ओवर 2। यहाँ पर ये R1 की वैल्यू आ गई। अच्छा जी, फाइंड क्या करना, कंडीशन फाइंड करनी है ना मैं, ये R1 R2। अब क्या करें, सारी चीजें फाइंड करनी, हम एक काम करते हैं, अब इसको क्या देते हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये हमारी क्वेश्चन नंबर 3 है। जो आपने कैपिटल R, स्मॉल r और R1 फाइंड किए हैं, सब आपने यहाँ पे वैल्यूज लिख दी। अब जरा पहले यहाँ पर ये देख लें कि आपके पास इस जगह आ जाए, कंडीशन के ऊपर आ जाए, कंडीशन जो वहाँ पे लिखा हुआ है ना टू प्रूव, वहाँ पर आ जाए सारे तरफ। इस पे देखिए, यहाँ R1 लिखा हुआ है, R1 रेशियो कैपिटल R। इसका मतलब है, रेशियो का मतलब है हम रेशियो को इस तरह भी लिख सकते हैं डिवाइड की फॉर्म, ठीक है, और इसको हम इस तरह भी लिखते हैं रेशियो को। तीन कंडीशंस होती हैं रेशियो को डिफाइन करने के लिए, और रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज। तो अब मैं ये, क्योंकि 3 रेशियोज आपके पास, 3 क्वांटिटीज के रेशियोज एक साथ आ रहे हैं, तो हम इन दो के दरमियान अभी कंपैरिजन कर रहे हैं। तो R1 की भी वैल्यू फाइंड कर ली, R की भी फाइंड कर ली है। तो यहाँ R1 और R के दरमियान रेशियो है 3:2, मतलब यहाँ पर अगर इज इक्वल टू देखें तो 3:2 आ रहा है, मतलब R1 की वैल्यू 3 आनी चाहिए और कैपिटल R की वैल्यू 2 आनी चाहिए।
तो अब जरा ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं हम, किस तरह करेंगे जरा वो देख लें। पहली चीज तो मैंने आपको बता दी कि हमने कंपैरिजन करना है शुरू की दो क्वांटिटीज का, ताकि हमारे पास 3/2 आंसर आ जाए। अब देखते हैं जरा किस तरह आएगा। हम करेंगे क्या, पहली चीज ये जो R1 है और R है इनकी इक्वेशंस कौन सी हैं, ये R1 की इक्वेशन 3 है और कैपिटल R की इक्वेशन 1 है, तो हम लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 को डिवाइड करवा दें। तो इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, सॉरी इक्वेशन 3 को ऊपर लिखें क्योंकि R1 ऊपर आएगा, तो 3 की आपके पास यहाँ पर आपने लिखा R1, ठीक है, डिवाइड बाय, ये डिवाइड का सिंबल आ गया, कैपिटल R, ये आ गया कैपिटल R। R1 की वैल्यू क्या आई है आपके पास, √3x/2, क्योंकि डिवाइड करवा रहे हैं, पहले हमने 3 क्वेश्चन लिखी है, फिर 1 क्या है, x/3, x/√3। अब क्या करें, रेसिप्रोकल कर लें, तो √3x/2 मल्टीप्लाई बाय √3/x। कैंसिलेशन कौन कौन सी हो रही हैं, ये x से x ही कैंसिल हो रहा है सिर्फ। तो √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ रहा है 3 और नीचे क्या आ रहा है 2। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है R1, यहाँ क्या लिखा हुआ है कैपिटल R। इसको आप रेशियो की फॉर्म में लिख लें, R1 रेशियो R, यहाँ पर क्या आ रहा है 3/2। अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर R1 और R के दरमियान रेशियो क्या है 3/2, इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अभी हमने शुरू के दो रेशियो यहाँ पर फाइंड कर लिए हैं। अब रेशियो किसके दरमियान फाइंड करेंगे, अब रेशियो फाइंड करेंगे इन दोनों के दरमियान। तो आंसर क्या आना चाहिए 2/1, मतलब 2/1, यहाँ कैपिटल R और स्मॉल r होना चाहिए। तो नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं। तो पहली चीज डिवाइड लिख लेते हैं, कौन सी इक्वेशन है आपके पास पहले वो भी देख लेता हूं मैं, क्योंकि प्रीवियस पेज पर है। यहाँ पर जो इक्वेशन है कैपिटल R की वो है 1 और स्मॉल r की है 2, तो डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। 1 क्या है कैपिटल R और 2 क्या है स्मॉल r। कैपिटल R 1 है और स्मॉल r 2 है, तो इसकी वैल्यू x/√3, यहाँ लिख दिया हमने r की जगह x/√3, क्योंकि डिवाइड है तो डिवाइड। अब स्मॉल r की वैल्यू देख लेते हैं, √3x/6, √3x/6। अब इसका रेसिप्रोकल ले लें जरा, x/√3 मल्टीप्लाई 6 ऊपर, √3 नीचे और ये x, तो कैंसिलेशन हो रही है अभी तो फिलहाल, तो कैंसिलेशन कर लेते हैं, इस x को इस x से कैंसिल कर दिया, ये आ गया 6/3, क्योंकि √3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है 3, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। वैसे तो 1 को हम नहीं लिखते, बट क्योंकि प्रूफ करना है तो हम यहाँ लिखेंगे 2/1, और यहाँ है आपके पास कैपिटल R ओवर स्मॉल r। तो अब इसको रेशियो की फॉर्म में लिख लें, R/R विच इज इक्वल टू 2:1। इसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखें यहाँ पर R की वैल्यू क्या आई है 2 और यहाँ पर भी R की वैल्यू क्या आई है 2। इसका मतलब है दोनों जो आपके पास इक्वेशंस है उनमें R क्या है आपके पास सेम है। तो अब क्या करूंगा मैं, अब कंबाइन कर दूंगा इक्वेशन 4 एंड 5 को। मैं लिखूंगा कंबाइनिंग लिख लेता हूँ, कंबाइनिंग इक्वेशन 4 एंड 5। जब कंबाइन करेंगे तो ये आ गया स्मॉल r1 रेशियो r, ये पुरानी इक्वेशन थी क्योंकि इसके अंदर भी r सेम है, तो हम इसको कंबाइन करके इस तरह लिख सकते हैं। तो कंबाइन इक्वेशन की है तो राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कंबाइन किया, क्योंकि देखें स्मॉल r आपके पास आ रहा है यहाँ पर अब 1, तो यहाँ पर जब आप कंबाइन करेंगे तो कैपिटल R दोनों में सेम है, हम दोनों कंबाइन कर रहे हैं, तो आपके पास ये कंडीशन प्रूव हो गई, तो आप लिख सकते हैं प्रूव। तो यहाँ पर इक्वेशन,
तो कंप्लीट हो गया, साथ साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है पूरे चैप्टर में फिलहाल, जिसमें से हर साल कोई ना कोई सवाल आता है या डेरिवेशंस आती हैं। तो डेरिवेशंस तो हम लास्ट में करेंगे, बट ये है कि आपकी जो एक्सरसाइज 12.5 है वो कंप्लीट हो गई है। अब आप इसको जल्दी से कॉपी कर लें, कोई प्रॉब्लम है वो पूछ लें, इसके बाद मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। और लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ साइन रिवाइज कर लें, ठीक है, क्योंकि जब मैं एक्सरसाइज 12.2 अभी स्टार्ट करूंगा तो उसमें आपके पास ये यूज होंगे, ठीक है। तो ये आप जल्दी से रिवाइज कर लें और ये कॉपी कर लें। इसके बाद आपके पास एक्सरसाइज 12.2 है, पेज नंबर 345 पर एक्सरसाइज 12.2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व नहीं करना है, ये आपने सॉल्व करना है। मैं आपको जस्ट बता रहा हूं कि आपने करना क्या है। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व दी फॉलोइंग ट्राइंगल्स। तो 1 के आपके पास डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो सेम हमने उसी तरह करना है जिससे हमने 12.3 की थी, बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन और कोसाइन। तो यहाँ पर आपके पास a बराबर है 100 सेंटीमीटर के, b आपके पास इक्वल है 125 सेंटीमीटर के, और c आपके पास इक्वल है 80 सेंटीमीटर के, ठीक है जी। ये तो आपके पास हो गया गिवन। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है फाइंड, क्या करना है, फाइंड आपने करना है अल्फा, बीटा और गैमा। तो जल्दी से ये फाइंड कर लें और लॉ ऑफ कोसाइन इंप्लीमेंट कर लें आप लोग, ठीक है। लॉ ऑफ कोसाइन इंप्लीमेंट कर लें। तो जब आप अल्फा फाइंड करेंगे तो आप ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करें, जस्ट मैं फॉर्मूलाज आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा, और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लें, या आप डायरेक्ट भी इसके अंदर वैल्यूज पुट कर सकते हैं। और सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास हो जाएगा कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अल्फा यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कॉस इनवर्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। तो जल्दी से अल्फा निकाल लें। फिर यहाँ पर बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट करें, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा, और इससे आपके पास बीटा आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह फिर तीसरी वैल्यू आपने गैमा निकालनी है, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल का, और इससे फिर अब आप गैमा निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होगा 180 डिग्री माइनस समीशन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो जल्दी से मैं आपको तकरीबन 7 to 8 मिनट दे रहा हूँ, ये सॉल्व कर लें, इसके बाद पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। इसके बाद जब आप ये कर लें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, उसके बाद मैं अब आपको करवा रहा हूँ पार्ट 2, 1 का पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 एज इट इज वही है जो मैंने आपको 12.3 में करवाया था। तो पार्ट 2 देख लें जरा एक दफ़ा। पार्ट 2 में आपके पास यहाँ पर अल्फा गिवन है 25 डिग्री, जबकि ए आपके पास है यहाँ पर 40 सेंटीमीटर। अब अल्फा देखें एंगल गिवन है, ए आपके पास साइड गिवन है, जबकि बी आपके पास है 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी आपके पास एक साइड गिवन है। तो जब आपके पास सेम एंगल सेम साइड गिवन हो, सेम एंगल सेम साइड, जैसे अल्फा गिवन है तो साइड ए गिवन है, तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, लॉ ऑफ साइन लगाएंगे। क्योंकि अभी तक जो आपके पास क्वेश्चन अभी आप सॉल्व करते हुए आ रहे थे उसमें तो हम लॉ ऑफ कोसाइन इजीली यूज कर लेते थे, बट अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे लॉ ऑफ साइन का, जो था आपके पास साइन अल्फा अपॉन ए लिख लें या ए ओवर साइन अल्फा लिख लें, जो आपने लिखना है आप वो लिख सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर मैं आपको ए ओवर साइन अल्फा करके लिखवा देता हूँ, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल्स टू बी ओवर साइन बीटा। अब मैंने बी ओवर साइन बीटा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर बी गिवन है, तो मैं कौन सा एंगल फाइंड करने वाला हूँ, मैं अब एंगल फाइंड करने वाला हूँ बीटा का। तो ए की जगह मैंने 40 रख दिया, साइन की जगह साइन, अल्फा की जगह 25, बी की जगह 20 और साइन बीटा की जगह बीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें, इसको इधर भेज दें, ठीक है।
इसको इधर भेज दें तो ये हो जाएगा 40 साइन बीटा इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय साइन एल्फा, मतलब यहाँ पर अल्फा की जगह 25, अब 40 को उधर ले जाएं तो साइन बीटा इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय साइन 25 ओवर 40। ये आप एक लाइन में भी इजीली लिख सकते हैं। अब कैंसिलेशन कर लें, जैसे 20 1 जा 20 और 22 जा 40, और कैलकुलेटर निकाल लें। कैलकुलेटर मैं भी निकाल लेता हूँ कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर में साइन 25 फाइंड कर लें तो ये आ रहा है 0.4226 ओवर 2। तो जो आंसर मेरे पास लिखा हुआ है ना, यहाँ पर जो आंसर मेरे पास लिखा हुआ है, ठीक है, उसी को लिखा रहने दें, ठीक है, यहाँ पर, और उसको 2 से डिवाइड करवा दें तो मेरे पास आंसर दे रहा है 0.2113, और यहाँ क्या है साइन बीटा। तो अब यहाँ पर बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर आगे ये साइन इनवर्स हो जाएगा। तो जो आंसर मेरे पास कैलकुलेटर में लिखा हुआ है इतने सारे डेसिमल प्लेसेस के साथ, वो लिखा रहने दें। आप सिर्फ शिफ्ट साइन इनवर्स प्रेस करें आंसर, तो आंसर दे रहा है बीटा इज इक्वल टू 12.199, इस तरह करके आपके पास आंसर दे रहा है। तो बीटा की वैल्यू आ गई। तो ये बहुत इजी था। यहाँ पर अभी आपने फाइंड क्या क्या करना था, जरा ये भी देख लें। अल्फा गिवन है तो आपने बीटा फाइंड करना था, गैमा फाइंड करना है, साइड सी फाइंड करनी है। अब जब आपके पास बीटा आ गया है यहाँ पर, अब क्या करेंगे, अब आपके पास दो एंगल्स हो गए, तो अब आप तीसरा एंगल फाइंड कर लें। तीसरा एंगल आपके पास इस फॉर्मूले से आएगा, ठीक है। तो आप लिखें यहाँ पर, इसी पेज पे मैं कोशिश करता हूँ सॉल्व करने की। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपके पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला है। इसमें अब आप अल्फा की जगह 25 डिग्री लिख लें। जो आंसर मेरे पास कैलकुलेटर में अभी तक लिखा हुआ ही है उसको लिखा रहने दें, प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसका फायदा ये होगा कि आपके पास सारे डेसिमल प्लेसेस काउंट होते रहेंगे। तो ये आ गया आपके पास 25, ऐड करने के बाद आंसर 37.19 प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, और गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस 37.19। तो 180 माइनस आंसर करूंगा तो आंसर आ रहा है गैमा इज इक्वल टू 142.80 डिग्री। तो गैमा की भी वैल्यू आ गई। अब क्या फाइंड करना है, अब मुझे फाइंड करना है साइड। कौन सी साइड, सी। ये सिंस करके फॉर्मूला लगाया था, देयरफॉर। तो अब सिंस करूंगा, यहाँ पर साइड सी फाइंड करनी है तो लिखूंगा साइन ए ओवर साइन एल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। फाइंड क्या करना है, सी। पहले ही अरेंज कर लें, सी फाइंड करना है तो अब आप सी को उधर ही रखें। तो ये हो जाएगा देयरफॉर, डायरेक्ट करूंगा थोड़ा क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे स्टेप्स लिखे हैं, आपको डायरेक्ट करना है, कोई इतनी सिंप्लीफिकेशन नहीं है। ये हो जाएगा ए साइन गैमा ओवर साइन एल्फा, ठीक है। सी की वैल्यू कब आएगी, इसको इधर भेज दें बस, बाकी एज इट इज रहेगा। तो सी की जगह सी, ए की जगह 40 साइन गैमा, गैमा भी आपने फाइंड किया, ये रहा 142.80, 142.80 डिग्री है, हमने लिख दिया। नीचे क्या है आपके पास, साइन एल्फा, तो साइन की जगह साइन लिखेंगे, एल्फा की जगह 25 डिग्री। तो जो मेरे पास 142.80 लिखा हुआ है, मैं उसका साइन फाइंड कर लेता हूँ, साइन आंसर, तो मेरे पास आंसर दे रहा है 0.6045। इसको मैं अब 40 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ पहले, मल्टीप्लाई बाय 40, तो आंसर दे रहा है 24.18
3। अच्छा जी, डिवाइड बाय साइन 25, साइन 25 करूँगा तो आंसर दे रहा है 57.22 डिग्री, सॉरी डिग्री नहीं है सेंटीमीटर। अब यहाँ पर साइन 25 डिग्री बराबर था 0.4226 के, 0.4226। तो फाइनली आपके पास जो साइड आई है जिसकी लेंथ है 57.22, ठीक है। तो इसको आप अब कॉपी कर लें। ये आपके पास पहला आंसर है, बीटा फिर गैमा फिर सी। या आपने देखना होता है कि लॉ ऑफ कोसाइन लगेगा या लॉ ऑफ साइन। अब आप मुझे इसके बाद पार्ट 3 करके दिखा दें ज़रा, बहुत इजी है तो जल्दी से सॉल्व कर लें। लॉ ऑफ साइन ही लगेगा, लेकिन उससे पहले गैमा निकाल लें क्योंकि दो एंगल्स आपके पास गिवन है, अल्फा बीटा और साइड सी गिवन है। तो सबसे पहले गैमा निकाल लें, उसके बाद आप फिर साइड, क्योंकि सी गिवन है और गैमा आ जाएगा, तो फिर अब आप चाहें तो पहले ए निकाल लें, अगर आप चाहें तो बी निकाल लें, मर्जी आपकी है लॉ ऑफ साइन यूज करते हुए। तो जल्दी से आप वो सॉल्व कर लें जल्दी। कोई क्लास इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करता हूँ, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप पार्ट 3 4 5 की। मैंने आपको पार्ट 3 दिया था, उसके लिए भी टाइम भी दिया है। तो अब आप अगर हो चुका है तो अच्छी बात है। मैंने कहा था आप पार्ट 3 4 5 कर सकते हैं लॉ ऑफ साइन यूज करते हुए और सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल को यूज करते हुए। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, एक और सवाल करवा देता हूँ आज के दिन। एक्सरसाइज 12.2। अब पहली चीज यहाँ पर कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर बिल्डिंग, फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर बिल्डिंग। तो थर्ड साइड एक ट्रायंगुलर बिल्डिंग की फाइंड करनी है दैट फेसेस 13.6 मीटर्स अलोंग वन स्ट्रीट। पहली जो उसकी साइड है वो है 13.6 मीटर्स, पहली स्ट्रीट से। जो दूसरी स्ट्रीट से है वो कह रहे हैं 13 मीटर्स है। एंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द स्ट्रीट्स में 72 डिग्री। तो देखें अगर आपके पास ये स्ट्रीट नंबर 1 है और ये स्ट्रीट नंबर मेरे पास 2 है, तब क्या है यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रीट की जो लेंथ है, ठीक है, वो आपके पास है 13.6 मीटर्स। जो दूसरी स्ट्रीट से आपके पास लेंथ है वो आपके पास 13 मीटर्स। तीसरी साइड कौन सी बच रही है, ये साइड तीसरी बच रही है। और कह रहे हैं द एंगल बिटवीन द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द स्ट्रीट्स। अब ये दोनों स्ट्रीट्स थी जो मिल रही थी, इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो कह रहे हैं 72 डिग्री है। बस क्वेश्चन में यही कहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 2 में यही कहा है। तो अब आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं ए बी सी लिखने में, सर आपने ए कैसे लिया, गैमा किस तरह आया, बीटा कैसे आया। तो ये चीज अब आप अपनी तरफ से खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है, मैं यहाँ पर ये ट्राइंगल की साइड ए ले रहा हूँ, ये बी ले रहा हूँ, ये सी ले रहा हूँ। हमेशा मैंने इसी को फॉलो किया है कि राइट से ए स्टार्ट किया, फिर बी और फिर टॉप पर फिर सी लिखा है हमेशा। अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पर ए की अपोजिट साइड स्मॉल है, बी की स्मॉल अपोजिट साइड स्मॉल बी, सी की अपोजिट साइड स्मॉल सी। अब जो फाइंड करनी है और सी है तो एक गैमा आपके पास गिवन है, ठीक है। तो मैंने पहले ट्राइंगल बनाया आपको समझाने के साथ साथ, फिर अब मैंने ये चीज आपको पास बताई है। तो अब यहाँ पर आपके पास कह रहे हैं फाइंड द थर्ड साइड। यहाँ पर मैं अब इसको शॉर्ट फॉर्म में करके लिख रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर लेट लिखूंगा क्योंकि मैंने अपनी तरफ से ट्राइंगल की नोटेशन दी है। ए आपके पास है 13 सेंटीमीटर, फिर मैं क्या करूंगा, फिर बी मेरे पास 13.6 सेंटीमीटर है, सॉरी मीटर्स में दिया हुआ है तो मीटर्स में ही ले लेता हूँ, सेंटीमीटर नहीं है मीटर में। सी मैंने फाइंड करना है साइड, और गैमा मेरे पास है 72 डिग्री। अब यहाँ पर ये मुझे खुद चूज करना है कि मैं कौन से फॉर्मूले से इसको सॉल्व करूं। तो मेरे ध्यान में तो यहाँ पर एक ही फॉर्मूला आ रहा है, लॉ ऑफ कोसाइन। तो मैं लिखूंगा वी फाइंड गैम सी, वी फाइंड थर्ड साइड सी,
बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। ये चीजें हम आपने खुद देखनी है, खुद प्रैक्टिस करनी है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। अब सी फाइंड करना है तो सी स्क्वायर इसी तरह ही रहेगा, ए की जगह 13, बी की जगह 13.6 माइनस 2, ए की जगह 13, बी की जगह 13.6 कॉस गैमा है 72 डिग्री। 13 का स्क्वायर तो 169 होता है और 13.6 का देख लेते हैं क्या होता है। तो 13.6 होल स्क्वायर ब्रैकेट 13.6 होल स्क्वायर ये दे रहा है 184.96 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13.6 तो यहाँ आंसर दे रहा है 353.6 कॉस 72 डिग्री। इसका आंसर आ रहा है 0.3090। इसको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ फौरन, किससे, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 353.6 से। तो मेरे पास यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 109.2684। अब मैं क्या करूंगा, 169 में प्लस करूंगा 184.96 तो मेरे पास आंसर आ रहा है 353.96। जो आंसर मेरे पास अब लिखा हुआ है इसमें से मैं माइनस करूंगा 109.2684 को तो मेरे पास आंसर आ रहा है यहाँ पर 244.6916 और यहाँ है मेरे पास सी स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करूंगा तो सी आ जाएगा, प्लस माइनस इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि लेंथ है तो इसलिए सिर्फ प्लस में ही आएगी वैल्यू। तो 244.6916 इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ तो स्क्वायर रूट आंसर आ रहा है 15.64 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास सी की वैल्यू आ गई क्वेश्चन नंबर 2 में। तो अब आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है आखिर में कि द लेंथ ऑफ थर्ड साइड is 15.64 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपके पास ये एक्सरसाइज का जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है तो यहाँ पर मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आई थिंक मेडिकल वाले बहुत सारे आते जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं फिलहाल क्लास ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीक इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे विद एक्सरसाइज 12.1। अल्लाह हाफिज।